क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। इंद्रियां कहती है कि सो जाओ, लेकिन नियम कहता है कि आप पढ़ाई करो, कर्म करो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। ऐसे हम जीवन भर सोते रहते हैं और असफलता को प्राप्त होते हैं। हम अपने मालिक कहाँ हैं? इंद्रियां जो कहती है हम वही करते आ रहे हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो मालिक बन जाता है वह मुक्त हो जाता है और वही परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। श्रोत्रम चक्षु स्फुटनम न रसनम प्राणव्यव च अधिष्ठाय मनाश्चर्य विषयानुपसेवते नोवश्लो। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर समपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। नया शरीर धारण करके वह विभिन्न इंद्रियां नवीन प्राप्त करता है। नाक, आँख, जीभ, नाक, स्पर्श इंद्रिय अर्थात त्वचा, जो मन के चारों ओर समपुंजित है, जो मन के चारों ओर काम करती है। जैसा मन आदेश ऐसा वैसा काम करता है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है, पुनः इंद्रियों का भोग करता है और बद्ध जीव बना रहता है। 10वां श्लोक। उत्क्राममंत विस्थितं वापि बुज्जान वा गुणान विंतम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस प्रकार के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। जो मूर्ख है वे यह तो समझ नहीं पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, और न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित है वह यह सब देख सकता है। हम बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, नए शरीर को धारण करते हैं। जो मूर्ख है वे समझ नहीं पाते हैं ये एक प्रकार का चक्र है, इससे मुक्त होने की आवश्यकता है। जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वह इन बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। यतन्तो योगिनश्चनम पश्चान्यात्मवस्थितम यतन्तो अप्रकृतान् मानो नैनम पश्यन्त चेतसः। अर्थात 11वें श्लोक के अनुसार आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। आत्म साक्षात्कार का महत्व बताया गया है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देखते हैं, लेकिन जिनके मन